भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद सुरेश कश्यप ने केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल का धन्यवाद करते हुए कहा कि पोंटा साहिब औद्योगिक क्षेत्र के लिए विशेष तौर पर ध्यान में रखते हुए जगाधरी पोंटा साहिब के बीच नई रेल लाइन के निर्माण के लिए नए सिरे से सर्वेक्षण किया जाएगा। यह इस क्षेत्र की एक लंबी मांग थी जो केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल पूरी करके गए हैं। रेल मंत्री का यह दौरा हिमाचल के लिए बहुत सौभाग्यशाली रहा है। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से रेल मंत्री ने हिमाचल प्रदेश में नए कोच प्राकृतिक सौंदर्यता की दृष्टि से खरीदने को कहा है, उससे हिमाचल में सैलानी बढ़ेगा और जिस प्रकार से कालका शिमला रेलवे लाइन के मोड़ों को सीधा करने को बोला है, उससे इस क्षेत्र की रेल की गति बढ़ेगी। यह भी पर्यटन की दृष्टि से एक बड़ी घोषणा है। हिमाचल प्रदेश को वर्ष 2021-22 में अधोसंरचना परियोजनाओं और सुरक्षा कार्यों के लिए 777 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया है, जो वर्ष 2009 से 14 के दौरान आवंटित औसत बजट से 613% अधिक है। उन्होंने भानुपल्ली बैरी रेल लाइन के लिए 405 करोड़ और चंडीगढ़ बद्दी रेल लाइन के लिए 200 करोड़ रुपए आवंटित करने के लिए केंद्रीय मंत्री का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि औद्योगिक दृष्टि से बद्दी में BIS लैब की स्थापना क्षेत्र के लोगों के लिए बहुत बड़ी सौगात लेकर आएगा। अब क्षेत्र के लोगों को पदार्थों के जांच के लिए चंडीगढ़ नहीं जाना पड़ेगा। माननीय पीयूष गोयल जी का हिमाचल प्रदेश में आना और जिस प्रकार से घोषणाएं उन्होंने हिमाचल प्रदेश के लिए की, मैं उनका हृदय से आभार प्रकट करना चाहूँगा। मैं प्रदेश की समस्त जनता की ओर से उनका बहुत बहुत धन्यवादी हूँ। चाहे रेलवे की हम बात करें, चाहे हम औद्योगिक क्षेत्र की बात करें, और जिस प्रकार से किसान आंदोलन को लेकर भी उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से बात कही, मैं उनका आभारी हूँ। रेलवे के क्षेत्र में जिस प्रकार से जगाधरी से लेकर और पोंटा साहिब को रेल लाइन से जोड़ा जाए, उसका सर्वेक्षण करने का उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए। इसके साथ साथ हमारी जो कालका से शिमला हेरिटेज जो ट्रेन है, उसमें किस प्रकार से हम और ज़्यादा अच्छा उसको कर सकें, नए कोचेज हो, नई ट्रेनें हों, ट्रेन की जो स्पीड है उसको बढ़ाया जाए, उसके भी उन्होंने दिशा निर्देश दिए ताकि हाई एंड टूरिस्ट को हम हिमाचल ला सकें और ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट ट्रेन के माध्यम से हिमाचल प्रदेश का सफ़र करें और हिमाचल प्रदेश की सुंदरता को निहार सकें। उसके लिए उन्होंने बहुत सारे जो ट्रेन कोचेज हैं उसमें कई स्पेसिफिकेशन और कई नए प्रयोग करने के दिशा निर्देश दिए हैं ताकि आने वाले समय में ये जो ट्रेन है इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ, ज़्यादा से ज़्यादा उसका उपयोग करें और हिमाचल प्रदेश में टूरिस्ट का आगमन बढ़े। जहाँ तक अन्य क्षेत्रों की बात करना चाहूँगा, रेल के ही मैं ये बताना चाहूँगा कि चंडीगढ़ बद्दी रेल लाइन के लिए 200 करोड़ का बजट का प्रावधान करना, इसके साथ साथ हमारी भानुपल्ली बिलासपुर बेरी जो हमारी रेल लाइन है उसके लिए 405 करोड़ रुपए का प्रावधान करना। इसी प्रकार से नंगल डैम, तलवाड़ा और बहुत सारे दूसरे क्षेत्रों में भी रेलवे के विकास कार्य को गति प्रदान कर सकें, उस दृष्टि से माननीय मंत्री जी ने यहाँ घोषणा भी की और दिशा निर्देश भी अधिकारियों को दिए। और साथ में हम जानते हैं कि हमारा बद्दी का जो क्षेत्र है, औद्योगिक क्षेत्र है, वहाँ पर ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स उसकी लैब स्थापित करना ताकि बहुत प्रकार के जो कारोबारी हैं उनको बहुत सारी जो उत्पाद वहाँ बनाते हैं, बहुत सारे उत्पादन करते हैं, फैक्ट्रीज में जो निर्माण किया जाता है उसकी क्वालिटी चेक के लिए उनको चंडीगढ़ ना जाना पड़े, तो बद्दी में ही एक लैब लगे, लैब वहाँ पर खुले, उसके लिए भी उन्होंने दिशा निर्देश दिए। मैं आभारी हूँ जिस प्रकार से किसान सुधार कानूनों को लेकर माननीय मंत्री जी ने स्पष्ट रूप से कहा कि किसान सुधार कानूनों, जो कृषि सुधार कानून है, हमारे किसानों के हक में है और देश के किसानों को इससे लाभ मिलेगा, कहीं पर भी उनकी हानि नहीं होने वाली है। किसानों की आर्थिकी में सुधार हो, जहां कृषि में सुधार के लिए बार बार प्रयास किए गए हैं, इस बार ये प्रयास माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया कि हमारे देश का जो अन्नदाता है इस देश का भाग्य विधाता बने, किसानों की आर्थिकी में सुधार हो सके। और जो भ्रांतियाँ कुछ लोगों के द्वारा फैलाने का प्रयास किया जा रहा है, कुछ पार्टियों के द्वारा राजनीतिक रोटियां सेकने का प्रयास किया जा रहा है, उसको लेकर उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि ना तो किसानों को किसी प्रकार से उनकी भूमि को जाने का डर है, ना ही किसानों को किसी प्रकार की हानि होने का जो है खतरा इन कृषि कानूनों से है। कुल मिलाकर मैं आभारी हूँ माननीय पीयूष गोयल जी का, जिस प्रकार से उन्होंने हिमाचल प्रदेश को सौगातें दी। आने वाले समय में हिमाचल के विकास में, चाहे पर्यटन की दृष्टि से, चाहे रेल विकास के मामले में, चाहे औद्योगिक क्षेत्र के विकास की जिस प्रकार से दिशा निर्देश उन्होंने अधिकारियों को दिए, इसका हमको फ़ायदा मिलेगा और हिमाचल प्रदेश विकास के मामले में और आगे बढ़ेगा। PI टीवी के लिए शिमला से पुष्पेंद्र की रिपोर्ट।